कहाँ है? फैक्ट्री भी नहीं है, काम करने के लिए फैक्ट्री तक नहीं है। मंदिर बनवाया था, राम मंदिर। तो सर आप एक बात बताइए, दलितों के लिए क्या फायदा हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे हार गए थे? महाराज के तो वो भी तो हार गए थे ना, केपी सिंह से। तो नेता सिंह को नहीं हार सकते, क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत तो डेवलप करना चाहिए। 18 साल का कार्यकाल हो गया। दलितों को तो प्रवेश ही नहीं किया जाता है उसमें। दलितों को मंदिर के अंदर सीधी चमड़ा कहती है। दलितों की कोई वो नहीं है जगह ओनली बीएसपी में है दलितों की। क्या जाते हैं कि हम लेटरिन बनवाएंगे और ऊपर से आते हैं तो वही लेटरिन खा जाते हैं साले, ऐसे ही है। लेटरिन नहीं खा गए ना, वो शौचालय है। बिहार में बागी होते हैं। हाँ, बिहार में होते बागी। शहीद भी तो है ना, पान सिंह तोमर जैसे शहीद भी तो है ना। तो बागियों का गढ़ कैसे कहोगे आप? पान सिंह तोमर जी के गांव में जो है पिछले साल गया था, भिड़ौसा है ना, उनका घर है वहाँ पे। अभी पुराना कच्चा जो मकान है पुराना वाला, वो वाला मकान में गया था, देखा था। अग्निवीर वाले में जब प्रदर्शन चल रहे थे तब भी मैं आया था मुरैना। तो ये गांव कौन सा है चाचा? गांव रसीलपुर है ये। रसीलपुर। और विधानसभा? विधानसभा दिमनी। दिमनी। आओ। दिमनी बड़ी चर्चा है। हाँ, काहे? बड़ी चर्चा है। हाँ। हाँ, क्यों इतनी चर्चा है दिमनी विधानसभा की? केंद्रीय मंत्री वर्षे बलवीर डंडोतिया। केंद्रीय मंत्री वर्सेज बलवीर डंडोतिया बलवीर डंडोतिया बसपा वाले? नहीं, हाँ बीएसपी वाले। बीएसपी वाले। और कांग्रेस? कांग्रेस तो सरेंडर हो जाती है। कांग्रेस का विधायक है ना यहाँ? तो क्या हुआ, पहले चुनाव हुआ था तो तोमरों का 17,000 के कुछ समथिंग वोट बैंक है, तो कांग्रेस तक ट्रांसफर हो गया, तो कांग्रेस प्रत्याशी निकल गया। अभी क्या तोमर है, तो तोमर को सारे दादा बोलते हैं, तो उसको कौन रहेगा? तो चुनावी दो जगह हो रहा है, बलवीर वर्सेस नरेंद्र। बलवीर जैसे नरेंद्र। तो हम लोग ये रसीलपुर गांव में है। और क्या आबादी है इस गांव की? एक आबादी होगी 3500 की कुछ समथिंग। और वोट कितने पड़ते हैं? वोटिंग 1200 के समथिंग हो जाता है। 12-1300 रुपये। 1700। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या जातिगत समीकरण है इस गांव के? नहीं, जाति तो कुछ नहीं है, चाहिए विकास। अभी करंट बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में खाद की दर प्रति बढ़ रही है, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। अभी तौलों को तो 45 किलो का कट्टा आ रहा है, तो उसको पूरा तो देना चाहिए ना। और आज ये टाइम 1250 सिलेंडर दे रहे हैं, तो क्या होता है 1250 सिलेंडर थी? एजुकेशन की कम करो ना। जैसे कि आज की डेट में किसी भी किताब बुक करने जाओ तो 2-3 हज़ार से कोर्स कम नहीं आता, उसको कम करो, उससे विकास होता है। और क्या होता है, लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं बीजेपी वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर राजौरिया है। अच्छा, ये हमको गांव बड़ा अच्छा लगता है, जा करके थोड़ा आत्मीयता सी लगती है कि लोग जो है अपने आप जुट जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ इस गांव में माए तो बहुत सारे लोग जुट गए, बड़ा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि भैया आपसे बात कर लें। आपसे गांव वाले, और गांव में आकर ही असली मुद्दों के पता चलते हैं। और बीजेपी ने जो प्रत्याशी दिया है, और बलवीर डंडोतिया लोकल का है, तो रात की जरूरत पड़े तो कभी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और नरेंद्र तो ग्वालियर कौन जाएगा? ये समझो पैराशूट होता है ना, डायरेक्ट उतार दिया, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, तो उनको कौन देखेगा? क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ, प्लस ऑनलाइन की शॉप चला रहा हूँ। ऑनलाइन की शॉप? हाँ। यहीं पे चलाते हैं? हाँ, गाँव में चल रही है अपनी। कैसे चल रही शॉप? बड़ी चल रही है, फर्स्ट क्लास। चाचा ये जो कह रहे हैं ये तो सीधे जो है, हम तो पहले आए तो सोचे तो आपके गांव के बारे में जान लेंगे। थोड़ा अपने गांव के बारे में बताइए। गांव के बारे में क्या बतावें? कुछ भी बता दीजिए जो इस गांव की खास बात है। गांव तो माओ बढ़िया है, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पूरा गांव ग्राम पंचायत रसीलपुर की पूरा बीएसपी के लोग हैं सब। बीएसपी के? बीएसपी के पहले से रहे? पहले से ही रहे हैं, शुरू से रहे हैं। तो यहाँ क्या जाटो लोग ज़्यादा हैं? जाटव लोग हैं सब, पूरा गांव। पूरा गांव? पूरा गांव 99%? हाँ, पूरे गांव में जाटव लोग हैं। जाटो हैं। तो ये मतलब फिक्स है कि हाथी पे वोट जाएगा? हाथी पे वोट जाएगा पूरे गांव का। तो बीएसपी इस इलाके में प्रभावी है? प्रभावी है। वर्चस्व है यहाँ, बीएसपी का खुद का वर्चस्व है। ये देख लो कि 1995 से बीएसपी का कुछ ना किसी विधानसभा, जैसे कि अम्बा से विजयी होकर गया है, दिल्ली से पहले बलवीर सिंह डंडोतिया गए थे, मुरैना से पहले आरक्षित सीट रही है? हाँ, पहले भी रही। क्या कितनी संख्या होगी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो जाटो समाज के लोग हैं, जो एससी समाज के लोग हैं? 42,000 के कुछ समथिंग है। 42,000। मतलब तोमर के बाद सबसे बड़ी आबादी? हाँ।
तोमर 80 है। अच्छा, तोमर सबसे। तो हमारे सेकंड वैसी की, उसके बाद जनरल केडी जैसे ब्राह्मण समाज, उसके बाद अदर। क्या चीज से परेशान है? गाय फसलें जो देते हैं गैया आते हैं, परेशान ज्यादा हैं। उसको छोड़ता कौन है? भाई नहीं छुड़वा रहे हैं बीजेपी वाले। बजरंग दल वाले छोड़ते हैं गांव को और किसानों को फसल तबाह कर देते हैं। 2-4 साल के बाद गांव में फसल तो होगी नहीं, क्योंकि जितनी जनसंख्या गांव की उतनी गायों की जनसंख्या है। तो गाय को जो छोड़ने, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी बैठ जाइए भाई साहब, कोई कुर्सी लगा लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गाय वाय है वो तो गांव के लोग ही छोड़ते होंगे ना? बाहर से आ जाते हैं, मतलब और गाँव से, दूसरे गाँव से छोड़ देते हैं, तो ये गाँव में आ जाते हैं। जैसे बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार रह चुकी है और मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं। यहाँ पे उनका क्या प्रभाव है? 2003 में 50 सीट इनने कम से कम 1000 से लेकर आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, आगे आ जाए। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। 40 सीट ऐसी हैं एमपी में जो बीएसपी सेकंड नंबर पे रहती है, उसके बाद 30-35 सीट ऐसी है तो थर्ड नंबर पे रहती है। तो कहने का मतलब मध्य प्रदेश 3 ही दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी का खुद का एक अस्तित्व है। और वो जो ज्यादा प्रभाव वो इसी भिंड मुरैना और ग्वालियर चंबल रीजन। बिल्कुल बिल्कुल, एक गढ़ समझो बीएसपी गढ़ माना जाता है, हर क्षेत्र से विधायक चुनकर गया है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी वालों से कि जो आजकल प्राइवेटीकरण कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा है पब्लिक को? तो रेल बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तो सरकारी तो एससी वर्ग जैसे कि नॉर्मल तबके के आदमियों को फायदा तो मिलता है ना। आज की डेट में बीजेपी ने एमपी से डीटीसी बस खत्म कर दी, रोडवेज। अगर रोडवेज बस होती थी ना तो कितने आदमियों को रोजगार मिलता था। एक बस पर 2 ड्राइवर रहता है, एक कंडक्टर रहता है, बिते एक टिकट काटने वाला रहता है। अगर 100 बस रहेंगे तो 2,000 तो रोजगार मिलती ना। तो बीजेपी तो रोजगार खत्म कर रही है। ये तो शिवराज जी तो दावा कर रहे हैं, उन्होंने पोस्टर लगे हैं। वो तो घोषणा मशीन है, कुछ भी कर सकती हैं। क्या है घोषणा मशीन? पहले आपकी तो 15-15 लाख दिए थे ना लोकसभा के चुनाव, कहाँ किसके खाते में आए? आपके खाते में आए? आपके खाते में भाई साहब? किसी को पूछ लो किसी खाते 15 लाख आए हो तो कोई बताए? पहले बोला था ना, तो बताया था ना कि जुमला था वो। अच्छा जुमला था, तो अभी तो जुमला दे रहे हैं ना, अभी दे रहे हैं लाली बहन के 1250 दे दे। चलो ठीक है, अभी उसमें इंदिरा आवास के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, किसी के में आए हैं क्या? अरे भाई छोड़ भैया, 1200 रुपया दे रहा हूँ, महंगाई तो देखो कितनी है गई। शक्कर 45 पहुंच गई, सही कह रहा हूँ मैं, शक्कर 45 पहुंच गई। दारू को कितना भाव बढ़ेगा? 1000 रुपया दे रहे हो, का मतलब क्या दे रहा हो? जाए तो तुम्हारे पैसे दे रहे हैं। ठीक है, बोलने दीजिए ऐसे भाई, अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अभी तो चुनाव है। हाँ, क्या कह रहे थे? महंगाई। हाँ महंगाई, और क्या समस्या है? और क्या समस्या है? पूरी बाकी भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी मोदी ने खत्म ही कर दी इन सब। जी बताओ तुम, 9 बताओ तुम, अर्थव्यवस्था का है भारत में? क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप। प्रदीप, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट डॉक्टरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी के लिए कभी प्रयास किया? हाँ करवाए ना, करवाए, पर कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है। जगह निकल रही है कम से कम 2,500-3,000, फॉर्म डल रहे हैं कम से कम 10-12 लाख। क्या है? पूरे फर्जी लड़के लग रहे हैं और जो पढ़ने वाले वास्तविक लड़के हैं उनका कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली में पटवारी एग्जाम हुआ है, उसमें जो मान लो जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका कुछ नहीं हो पाया है। पढ़ने वाले लड़कों के, जबकि एससी के लड़कों के 130 तक नंबर है, ये रखा है मेरे पास एविडेंस। और उनका वेटिंग में बता रहा है, उनको नहीं पता है कि एमपी में कितने संभाग हैं, कौन सा संभाग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, इतना सा भी नहीं पता। नहीं किया था वो भी। और वो भी मेरिट में, लड़की वो पूनम राजावत करके वो भी मेरिट में बता रही है। ये क्या हो रहा है? पूरे कहाँ से क्या हो रहा है ये बताओ। सरकार किसकी है एमपी में? बीजेपी की। 18 साल से किसकी है? बीजेपी की। जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, जो भाई लोग सब मतलब तैयारी कर रहे हैं, क्या है? अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस की भी सरकार जो 1.5 साल में थी, उसका काम कैसा था? कांग्रेस ने मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं करा है, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा बहुत इतना अच्छा करा था कि किसान वर्ग के जो जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत बिल माफ हुआ था। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन की व्यवस्था करी थी, ठीक है, केसीसी भी माफ हुई थी। अब जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो देश हैं, जो युवा हैं, जो भविष्य है अपने भारत का, आगे डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? जब बच्चे ही तुम्हारे नहीं लग पाएंगे तो कैसे बनेगा? हमारा पूरा काम दलित वर्ग का है, एससी वर्ग का है, इनके लड़के नहीं लगेंगे। खेती बाड़ी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
मैं बीजेपी से महामंत्री हूँ, मैं बीजेपी से महामंत्री हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं गांव में वोट बीजेपी को मांग रहा हूँ, लेकिन जनता जी कह रही है कि गांव में एक विकास बता दो तुम, हम बीजेपी को पूरा काम वोट देने के लिए तैयार हैं। अब मैं गांव से अब क्या करूँ, मैं कहाँ से इनसे वोट लूँ, मैं कहाँ से वोट लूँ? मैं खुद मतलब पटवारी की तैयारी करने के लिए इंदौर गया था पिनर्स इंस्टीट्यूट पे, मेरे 138.3 नंबर हैं जी। देखो दीपक शर्मा, कहाँ से अब क्या करें? अब पढ़ने वाले का कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ चुनाव के टाइम पे सब लल्लन टॉप देते हैं, ये घोषणा वो घोषणा, कुछ नहीं है कुछ दीपक नहीं। आप इसी गांव के हो? हाँ इसी गाँव का हूँ। तो दीपक ये बताओ कि युवाओं में हाँ उनमें रोजगार की मुद्दा है कुछ नहीं या है। देखो मैं बात बताऊं, पुलिस में भी घोटाला, पटवारी में भी घोटाला, बीएड डीएड में भी घोटाला, 15 लाख जो किसान वर्ग यार है। आप बता रहे हो बीजेपी कार्यकर्ता हो, आप अपनी सरकार हम बुराई बता रहे हैं तो सरकार क्या करेगी उसमें? मैं थोड़ी हूँ सरकार में, मैं तो एक आम आदमी हूँ, कहाँ का महामंत्री? गांव का आम आदमी हूँ। मैं तो गांव वालों के साथ में हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कोई मोदी थोड़ी हूँ जो केंद्र में बैठा हूँ, है? मैं अगर गांव वालों के साथ होता तो मैं तो गांव वालों के साथ में ही हूँ ना। अगर तुम मेरे को वहाँ पे एमपी में बैठा दो तो मैं तो गांव वालों के लड़कों को लगाऊंगा सबसे पहले। मेरा गांव आज भी ये सब भाई लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, एक से एक ब्रिलियंट लड़के पढ़े हैं, मैथमेटिक्स सब कुछ अच्छा है उनका, फिर भी नहीं लग पा रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है? तो आप कहीं जो ना कहीं आप एक बार तो आप कहाँ से महामंत्री हो बीजेपी के? यहीं से हूँ। पोलिंग 111, पोलिंग तुम 111। कहीं पे भी डाल दो, इससे कोई प्रभाव पड़ नहीं। अरे मैं डाल नहीं रहा, मैं ये पूछ मैं मान गया भाई, दिलेर आदमी हो तो। हम ये पूछ रहे हैं दीपक भाई कि तो आपकी पार्टी की सरकार थी, हाँ बिल्कुल है। तो आप इन लोगों की बात क्यों नहीं मैं पहुंचा? माननीय शिवराज सिंह जी का सम्मान करता हूँ, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन उसने क्षेत्र में तो आगे देख लो, गैया सांड इतने हो गए गांव में कि फसल तक नहीं चौपट हो गई, पूरी बाजरा तक नहीं आ पा रहा है। गांव वाले क्या करें? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस खेत में 20 मन बाजरा होना है उसमें 10 मन बाजरा हो पा रहा है गैया सांडों की बदौलत। अब एक बात बताओ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं कह रहा हूँ खुला बीजेपी का हूँ। दिखाओ जरा कहाँ से। मेरे पास आईसीबी रखी है, मैं दिखा दूंगा अभी घर जाके रखी है। लेकिन अब मैं गांव वालों से वोट मांग रहा हूं, पूरे गांव से निवेदन कर रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट करो, लेकिन बीजेपी को वोट कौन से आधार पर करें गांव वाले? क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत तो डेवलप करना चाहिए। 18 साल का कार्यकाल हो गया आपका, आपने एक बच्चे के लिए मतलब आज बेरोजगार घूम रहे हैं सब लोग, तो इनके लिए कुछ अवसर तो दे दे तुम। कहाँ है? फैक्ट्री भी नहीं है, काम करने के लिए फैक्ट्री तक नहीं है। 500 रुपए में मजदूरी करने जा रहा है गाँव वर्ग का लोग, पूरा मजदूरी कर रहा है, जब जाके जीवन यापन कर। पार्टी से इस्तीफा दे दो अब जो है। पार्टी से देना ही पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। हम अभी दे देंगे, ले लो के ले जाओ तुम, मैं दे रहा हूँ अभी, ले जाओ अभी लिख के ले जाओ। ऐसा थोड़ी है गाँव फोकस रहती है एजुकेशन में, तो उसका अच्छा ये ठीक कह रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हैं या ऐसे बताओ? बिल्कुल है। ये मेरा छोटा भाई है, बीजेपी ओनली धर्म पर राजनीति करती है। और हो रहा है, जातिवाद हो रहा है इसमें। कौन मतलब कोई जाति का लोग है तो जातिवाद भरा पड़ा है पूरा, मानी वो यादव वो ठाकुर। अब जातिवाद तो यार तुम्हें पता है वो तो भरा पड़ा है। मेरी जाति दीपक शर्मा रसीलपुर, आप वो तो समझते हैं इतना, शर्मा लगाए तो वो तो क्या कह रहे हो? पंडित बोलो क्लियर। अरे ब्राह्मण है ठोका, ब्राह्मण बात नहीं है, हम सबकी बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव वाले, हम ये नहीं कह रहे हैं। सुनो, मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ और थोड़ी बहुत तो नॉलेज मेरे को भी है। मैं ये कह रहा हूँ मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने गांव वालों का समर्थन कर रहा हूँ कि आज जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनको मतलब गैया सांडों का प्रकोप, इनके बच्चे नहीं लग पा रहे हैं, बेरोजगारी आदमी है, पूरा दलित वर्ग का गाँव है। तो इसमें किसी ने सोचा है इतने बड़े पद पे होते हुए? बीडी शर्मा आपके पड़ोस के गांव बीडी के? शर्मा क्या करें? बीडी शर्मा क्या करें? बीडी शर्मा वहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, बीडी शर्मा क्या करेंगे? हैं? बीडी शर्मा जी ने विकास कराया। देखो आज 15 किलोमीटर की रोड करवाई है उन्होंने, जीनी से हाईवे। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पे शिलान्यास हो गया, वो भी हो रहा है। बीडी शर्मा जी ने 4-5 काम मेरी नजर में करे हैं, अभी पूछ लो जी सब लोगों को। किए काम किया? रोड लग रहा है और बिल्डिंग भी बन रही है हॉस्पिटल की। जब काम किए तब वोट काहे नहीं पड़ रहा बीजेपी को? उनके काम कर रहे रोड बात रोड काम में कौन की थी? मेरा पूरा नाम दलित वर्ग का गांव है और बाईपास होते बगल से रोड गया है, अभी हमारे गांव में होके नहीं ले गए हैं रोड को। बीडी शर्मा जी हमारे गांव में से होकर रोड नहीं ले गए। उस रोड से उनके खेत लगे हैं, इसलिए वो अपनी रोड के तरफ ले गए, इसलिए हमारे खेत इधर हैं तो उधर नहीं लेके आए रोड को, इस कारण ले गए हैं। अच्छा दीपक एक बात बताओ कि अभी जैसे मान लीजिए कि और नेता आएंगे, आप उनके साथ जाओगे प्रचार करेंगे?
नरेंद्र सिंह तोमर जी आए यहाँ पे? देखो हमारा गांव क्या है, देखो नेताओं की तो ऐसी है कि वो कहते हैं कि बीएसपी का ठोका है। हमारा नेता किसी का ठोका नहीं है। हमारा गांव बिल्कुल फ्रीडम गांव है, और जो बाबा साहब ने स्वतंत्रता का फ्रीडम टू राइट दिया है उसका सब लोग पालन करेंगे। सब लोग आएंगे, उनका वास्तव में सम्मान करेंगे, सबको ऑनर देंगे। और हमारे गाँव की जो इच्छा है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तुम भी समझते हो, हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे तुम भी हो, हम भी हैं। उनका जहाँ मन करेगा वहाँ उसको वोट देंगे। किसी के दबाव में नहीं है पूरा गाँव। खुला बात बताऊँ, ना तो बहुजन, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, जिसको मन करेगा उनको वो वोट करेंगे। सीधी सीधी बात है, इसमें दबाव का तो कोई है ही नहीं। जो इशू उठता ही नहीं है कि मतलब किसी के दबाव में आके वोट दे। गांव वालों की मर्जी जहां देंगे। मैंने किसी गांव वाले से बोला हो कि आप मतलब इसको वोट करो कि इसको वोट करो, मैंने बोला जरूर था, लेकिन गांव वालों की परेशानी इतनी है कि मैं दब गया उनके नीचे। है मैं कहाँ से उठाऊं, मैं कहाँ से उनके काम करवाऊं। मैं वोट दो, मैं कह रहा हूँ कि पूरा गाँव 95% बीजेपी को करे, लेकिन मेरे बस में नहीं है ना। मैं सब लोगों को मुंह से बोल सकता हूँ, उनकी परेशानी कौन हल करेगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी? कौन हल करेगा? नेता लोग हल करेंगे। सुनिए, जो बीजेपी का शासन यहाँ पे बैठा है 18 साल से, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी चला रहे हैं। विकास कर रहे हैं ना, अडानी अंबानी जो लेके पैसा भाग रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। टमाटर का भाव 300 रुपए किलो हो जाता है। आप एक थोड़ा सा अंदाज लगा के मुझे ये बताओगे, जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है आदमी और गांव का किसान, वो 300 रुपए किलो टमाटर परचेस कर सकता है क्या? बताएं आप, कर सकता है? नहीं कर पाएगा। और सिर्फ गांव का आदमी नहीं, शहर के आदमी को भी नहीं, दिक्कत शहर है। का फिर भी कर लेगा। शहर में देखो सब तरह के लोग हैं, कोई मतलब देखो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो वो कहीं से 300 रुपए टमाटर हमको भी महंगा लगता है, ऐसा नहीं हम आसमान से आए हैं। टमाटर यहाँ पे एमपी में अपने में हो रहा है, तो कम हो गया ना? कहाँ पे हो गया? अभी 8 दिन में के लिए हो गया बस ओनली। दाल भी 17 तारीख के बाद वोटिंग हो जाएगी ना, वो ही तीसरी मंजिल पहुंच जाएगा। प्याज महंगी 80 रुपया किलो प्याज, चीनी होगी 50। किसान वर्ग के जो लोग हैं उनका सब चीज सस्ता है, चीपली, वेरी चीपली। जैसे मान लो कि बाजरा का, रुको एक सेकंड, बाजरा का भाव है 1900 रुपये पर क्विंटल, जबकि उनने बोला था कि बाजरा की हम सोसाइटी पे दर करेंगे और 2500-2400 के समथिंग उसकी रेट बताई थी। तो गांव के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये बताएं आप। जैसे अगर सोसाइटी पे जो सरकारी सोसाइटी रहती है उस दर पे अगर बाजरा अपन लोग देते जो गांव के, तो उनको थोड़ा अगर बेनिफिट होता कि नहीं होता? कहाँ है सोसाइटी चालू, बताओ मुझे आप। पूरे प्रदेश के अंदर के कहाँ पे खरीदी हो रही है बाजरा? सबसे मुश्किल हो जाएगी भाजपा सरकार को। भाजपा का मुश्किल तो इनके कारनामों से हो ही जाना है, वो तो तुम खुद देख लेना। अब खुद भाजपा के लगी नहीं, अरे तो हो ही जाना है वो तो है। पक्का है वो भाजपा के ही है। पक्का भाजपा। मैं तो क्लियर भाजपा का आज से 50 साल से हूँ। मेरे पिताजी बाबा जी सब भाजपा में रहे, अब मैं क्या करूँ? जी बताओ। इस गांव वालों के तुम जो परेशानी है उनको सॉल्व करवा दो और पूरा वोट उसको बीजेपी को मिलेगा, पूरा वोट 100 में 100%। लेकिन इनकी परेशानी कौन सॉल्व करवाएगा? तुम करवाए। नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं ना इसी। अरे तो तोमर आए हैं, तो पहले कौन जानता था? इससे पहले कब आए? सांसद हैं। अरे सांसद हैं, उनका सम्मान करते हैं। कल गांव में आए, कल उनकी फूलमाला पहला का सम्मान किया, गांव वालों ने उनका स्वागत करा। आए थे गांव में, आए थे। गाँव में आते जैसे देखते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, उस हिसाब से देखते थे। हमने देखा तो कल है वही रोड है भाई, रोड पे घूम के चले गए बिना गांव में देखो कर सिर पर कहाँ है। अच्छा काका, थोड़ा हमको भी जगह दीजिए तब इत्मीनान से बात हो जाए। हाँ, क्या नाम आप? मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर। तो आप क्या करते हैं? मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हैं, किस चीज़ की खेती? भाई गेहूँ, सरसों, बाजरा। कैसी चल रही खेती? कचूना चल रही, पेट भर रहा है, क्यों कहना पर गंज न पैते। और खाद में 9 महंगो, 400 में ले आऊँ, 500 में कट्टा ले आऊँ, मिल जाता है? मिल ना हुआ प्राइवेट पैसा वाले पैते। अरे दीपक भाई, ये कह रहे खाद में इनको महंगा मिल रहा है, तो आप कुछ मदद काहे नहीं करते? आपकी सरकार। मैं कहाँ से मदद करूँ? मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं। अगर आप मेरे को, अगर आपके थोड़े से एफर्ट से अगर मुझे सीएम बनवा दो तो मैं तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली ये सीधी बात है। आगे की राजनीति करनी है? मेरे को नहीं करनी है, मेरे को नौकरी लेनी है थोड़ी सी। अभी मेरा रिसेंटली में पटवारी गुनाह हो गया है, पटवारी में तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरा उसमें हो गया है जो बिजली विभाग में, जो जॉन लेटर रखा है, आप देख लो मोबाइल में, ठीक है। तो अपन तो ये है कि किसान वर्ग जो अपने गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में है, और जो पार्टी करेगी उसका उसको रिजल्ट मिलेगा। सीधी बात है। कोई अच्छा, आप तो इंदौर में भी रहे हो, हाँ रहा हूँ ना। क्या माहौल लग रहा है? किसकी सरकार आ रही है? इंदौर वगैरह में से मैं अभी तो लोग बागों से जो फ्रेंड वगैरह उनसे बात होती है, लेकिन इंदौर में भी जो संजय शुक्ला हैं उनका अच्छा प्रभाव बता रहे हैं, जो वहाँ के
स्थानीय निवासी हैं, वो डोमिसाइल है वहाँ के। ये चाचा ये इसे बता रहे तो क्या इसे आप माने कि नरेंद्र सिंह तोमर सीट फंसी हुई है? ये तो फंसेगा ही, कर रही फंसेगी। यार लोकल का आदमी बल भी डंडो तो ही निकलेगा। हैं? पूरा में विधायक रहा है बलवीर दंडोतिया जी, और पूरे अच्छे वोटों से पहले भी जीते थे, और अब की उनको टिकट मिला। पिछले साल उनको टिकट नहीं मिला था, तो अब की बार टिकट मिला है, तो अब की बार दिमनी से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अच्छा वर्चस्व है। बताओ बताओ बताओ। मजदूरी को आदमी ज्यादा 3 बैठेगा मोटरसाइकिल पे, 20-20 रुपया गुआ के पेट्रोल रहते हैं, बेते चेकिंग लग जाते हैं, 3.5 से रसीद कटा देते हैं। तो बलवीर डंडोतिया पहले जीते को विधायक तो बाने 5 साल चेकिंग लगन नहीं दी। अरे तो एक बात बताइए कि 3 लोग लीगल है ना गाड़ी पे? हैं? गाड़ी नियम नहीं है ना नियम। अरे नहीं नियम है। हाँ नियम ना तो 3 को, पर मजदूर आदमी तो 20-20 रुपये गुआ के पेट्रोल डाल लेते हैं। बोल रहे हैं कि सरकारी बस जाए तो दूसरे को आदमी चलाएगा, जब गवर्नमेंट की जैसे ठीक है, मेरे को नियम का चुना था। बिन तो रुकन जाएंगे पुलिस वाले वो भज जाएंगे, मगर बेच दे के रहता है मजदूर आदमी आएगा वह ला बेटा दे जाओ जिन्हें रसीद। दूर आदमी रहेगा तो रोक लेंगे। बिन तो रोक ही रहे हैं। अच्छा बताइए आपके गांव के ज्यादातर लोगों की आमदनी कैसे होती है, खर्चा कैसे चलता है? खर्चा चलना मजदूरी से, मजदूरी से बाजार में सबसे ज्यादा। 250-300 आदमी जाते हैं। और ज्यादातर गांव के जो लड़के युवा हैं वो क्या करते हैं? वे तो अब कचू में ना छोड़े गरीब, हैं? हमें कहता है कि चलो बेटा आ रखूँ तो भी नौकरी लगे ना पाए तो बिन पे ना कचू है रोजा कर। वे तो रोज रहे हैं बीजेपी को, और पैसा आते ना तेको ते खेती इतना से बेच दो। अच्छा विधानसभा की सीधर अगर वो कांग्रेस सरकार बन गई तब? कांग्रेस सरकार कमलनाथ कह रहे हम सरकार बना लेंगे तब? देखा तो बहू की बन जाएगी कचू तो, पर बाबा टोप तो लेते हैं पैसा के बलबूते बीजेपी आए। कहीं पहले कहीं का सत्ता प्रवर्तन कह रहा कांग्रेस में, वे टोल ले गए विधायक ने, तोड़ ले पैसा में टोल ले गए, दूसरा सरकार बना लेगो। तो आपके यहाँ के तो विधायक चले गए थे? हाँ गए नहीं, गए हैं कांग्रेस के। अच्छा बताइए कि जो जाटो समाज के लोग हैं वो कांग्रेस को भी तो वोट देते हैं? हाँ देते हैं। तो वोट बटेगा? वोट तो बट रहा हुआ है। बटेगा। हर समाज का वोट जाता है, चाहे कुछ भी कर लो। 5% तो चाहे किसी समाज का हो, SC वर्ग हो, OBC वर्ग हो, जनरल कैटेगरी हो, 5% वोट जाता है। कोई किसी के दबाव में आ जाता है, कोई किसी रिश्तेदार रहता है, कोई फ्रेंडशिप रहता है। पैसा भी चलता है? नहीं पैसा तो कुछ नहीं है। अगर पैसे से जाता ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे हार गए थे? महाराज के तो वो भी तो हार गए थे ना KP सिंह से, तो नरेंद्र सिंह तो नहीं हार सकते। महाराज कह रहे हैं बिकाऊ आदमी थे हैं, ऐसे ही होती तई तो मैं कांग्रेस में तो छोड़ बीजेपी में नहीं चले जाते। बिकाऊ आदमी है जे कौन? सिंधिया जी और कौन? राजा ही बिच गए तो प्रजा कहाँ जाएगी पूरी? वो तो बेटा दी के ताजा आ गई पूरी प्रजा एक संग। BSP की सरकार बनेगी और को ना रोका। सरकार बनेगी? सरकार बिन्ने टांग देंगे पर टांग देंगे ना बीच में, फिर हम बैठेंगे वहाँ पर ऊपर, फिर हम कहेंगे ते होगा। हाँ बीच में टांग देंगे और बनेगी फिर? हाँ ये हाँ वो ही बनेगी पक्का? ऐसा पक्का पार्टी का BSP का बेटर परफॉर्मेंस है, ग्राफ बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन पार्टी का, तो किंग मेकर रहेगी BSP सरकार किसी की बने। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप जो कह रहे हो सिंधिया जी का प्रभाव इस इलाके में रहा है क्या? कई का सिंधिया यार, तब बिची गए तो कई के सिंधिया, कई के राजा कचुना, तो आम आदमी है जे, कोई भी नहीं है। अपने आप जो है, मैं आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ, आपसे कहा था तो वो तो उन्होंने कहा कि हमको जो है मोदी जी की राजनीति प्रभावित करती, इसलिए जा रहा हूँ मैं, ये बोल। एक बात बताइए मेरे को, आप मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया है? एक बात बताइए मेरे को, खाली छोड़ एक चीज को, मंदिर बन रहा है वो है। अच्छा राम मंदिर से हमको क्या फायदा, ये बताइए तुम। आप ये बात कह रहे नहीं, इन्होंने ये कहा है कि मंदिर बनना है, 370 अयोध्या में बनना है, बीजेपी के लोग कहते हैं। पहले मेरी बात तो सुन लो आप थोड़ा। मंदिर से हमको क्या फायदा है सर, ये बताइए पहले। तो आप अपना आकलन करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह हतो ना है, वो मंदिर में प्रवेश नहीं करन दो तो ठीक है। जे कहते हैं जो बीजेपी वाले, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो
राष्ट्रपति भवन, बातें पानी तो वो, हाँ सीएम हाउस, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा ये बताइए कि आप लोग बीजेपी ने यूनिवर्सिटी कितनी बनवाई है, कॉलेज कितने हुए, डाटा शेयर करते हैं। अच्छा रुक जाइए, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं उनके बेसिक मुद्दे क्या हैं, बेसिक मांग क्या है कि भाई ये मिलेगा तब हम इस विधायक को वोट देंगे, या फिर जाति के नाम पे पड़ेगा? सर यहाँ का तो सर पूरे गांव का मैं बता रहा हूँ, जो टोटल है 1600 की वोटिंग, उसमें से सर हर साल कम से कम 1200-1300 वोट बीएसपी को पड़ता है। क्यों पड़ता है? 84 से सर हमारा कोई नेता है नहीं, ठीक है, जो बाबा साहब के मिशनधारी है ना वही है। तो बाबा साहब के मिशन पे आपको लगता है कि मायावती जी खरी उतर रही है? हाँ, हम बहन जी को वोट देते हैं, ना कि बल्कि इनको। हाँ, रोतिया को नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो गिनती बीएसपी में ही होगी, तुम चाहे कहूँ पैदे लो वोट। क्या मतलब कि कहीं भी वोट दोगे तो आपको? कांग्रेस में बीजेपी में, गिनती बीएसपी में होगी। दलितों की कोई वो नहीं है, जगह ओनली बीएसपी में है दलितों की। किसी और को वोट देंगे तो क्या मानेंगे? नहीं, माननी नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है। अगली बार रविंद्र सिंह तोमर को दिया था, कांग्रेस से था, उसने क्या किया, जाके हमारे दलितों की जमीन और छीन ली। क्या किया रविंद्र सिंह ने, ये तो बताइए आप। कहाँ कैसे जमीन छीन ली? वो श्योपुर का कहाँ को तुझे पुरसा को, अपने दलित को वो कहते होते जाने, छीनो होते जाने, मेरा को उसका नाम ध्यान भूल गया है। आप लोग इस वजह से, ज्यादातर लोग इसलिए वजह से देते हैं वोट कि आपको माना जा रहा है कि यही वोट देंगे, इसलिए हम बहन जी को देते हैं वोट, ना कि बल्कि किसी को देते हैं। हमारी पार्टी है बीएसपी, और वैसे भी जानते नहीं है, बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं जानता, तो गिनती बीएसपी में तो हम बीएसपी को ही वोट देंगे ना, क्यों जाए किसी की जहाँ पे। ऐसा बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी जो एससी समाज के लोग हैं वो कांग्रेस के साथ भी रहते हैं। SC/ST 49% है अपनी पूरे मध्य प्रदेश की आबादी। तो वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ रहते हैं, ऐसा बताया? नहीं, जो चंबल संभाग में है ना, वो 90% अपनी बीएसपी की तरफ रहता है, 90%। यहाँ मायावती जी का प्रभाव अच्छा खासा है। अच्छा सर। और वो आती हैं यहाँ, रैली वैली करने आती हैं? रैली वगैरह करने आए या ना आए, यहाँ से तो अगर कुत्ता उतर जावे ना, वो भी मतलब वोट बीएसपी को ही पड़ेगा। हाँ, बात ये है। हाथी पे फिक्स? चाहे कोई भी आ जाए, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा हूँ काका, आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि जातिवाद होता है क्या? सर आप मेरे को पहले एक बात आप मेरी बताइए, आपने बोला था कि बीजेपी ने ये मंदिर बनवाया था, राम मंदिर, तो सर आप एक बात बताइए, दलितों के लिए क्या फायदा हुआ है? 1 मिनट रुकिए, ये बताइए आप। बताइए सर आप। जैसे कि ये बीजेपी के लोग जब गिनाते हैं ना कि क्या काम किया, तो उसमें कहते हैं कि 370 हटाया, विदेशों में नाम ऊंचा किया, रुको, मंदिर बन रहा है, 317। और सुनिए और बता रहा हूँ, ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं, मैं तो आपका पक्ष जानने आया हूँ, मैं कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ठीक है। जो इनके तरफ से दावा किया, जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम आएंगे, रोजगार देंगे, किसानों को बिजली माफ कर देंगे, तो लार्जर स्केल पे जो बीजेपी के लोग गिनाते हैं वो ये काम गिनाते हैं और कहते हैं कि किसानों को 2000 रुपये देते हैं, अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, ये काम बीजेपी गिनाती है कि हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, वो तो भाई साहब एक मैं बात बताऊँ, वैसे अगर कोई बच्चा जावे तो कोई अगर 5 रुपया दे देवे ना, तो बच्चा नो कह देगा कि नहीं मैं तो न जाए खाई लूँ, ठीक है। तो जो भीख डाल रहे हैं, भीख पढ़वे के मामले में भीख डाल रहे हैं, एजुकेशन कहाँ है? दे रहे हैं, जे राशन दे रहे हैं, ओबा में स्कूल में भी रोटी पानी दे रहे हैं, एजुकेशन है जे। SC वर्ग के पर पैसा कहाँ है, सो पढ़ाई देवो। राम मंदिर बनवे करे होगा, सोई भी मोड़ी मोड़ा स्कूल में जाएगा ताई बजाते थे नो में। और पहली बात तो ये है, किसी वेद में आप जाकर देख लो कि राम नाम का व्यक्ति पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो अपनी व्यवस्था से उन्हें धार्मिक मान्यता की चीज है, कोई जो माने तो फिर मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? उसमें बहुत सारे लोगों की आस्था है। उनकी यहाँ जगह भी नहीं है, वहाँ पे बहुत खाली बुद्ध की एजुकेशन पे क्यों नहीं फोकस करते? एजुकेशन पे आओ, क्या कह रहे हो आप? वहाँ पे राम नाम की वहाँ पे कोई जगह नहीं है, बस जगह है पूरी क्या बुद्धिस्ट, वहाँ पे जगह है पूरी बुद्ध की जगह है। बड़ी लंबी बहस है, इसको सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मुकदमा चला और उसके बाद फैसला आया
तो उसके हाँ आप बीजेपी राम मंदिर को हाईलाइट कर रही है आज की डेट में, पर ये तो बताए बीजेपी कि हमने अपने कार्यकाल में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने हमने नई स्टेशन का निर्माण किया है, कितनी कॉलेज बनाई है, कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, इसका डाटा तो शेयर करती नहीं है। अभी तो जो है शिवराज जी का जो बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आया है, फिर वो आएगा तो उसमें उनके वादे होंगे तो आप लोग देखिए। शिवराज जी मामा जी हम तो निवेदन करना चाहते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन तो सरकारी में कर दो, अपने आप से चका सुधर जाएगा। कौन सी सरकार कर देगी? बीएसपी की सरकार कांग्रेस वहाँ यूपी में थी तो वो भी नहीं कर पाई। बहन जी की सरकार 2012 कितनी एजुकेशन में टॉप 10 में हो गया था, कहाँ है? अच्छी ठीक ठाक हुई थी ना, 2012 के कार्यकाल रहा था ना बहन जी की सरकार, अच्छा हो गया था। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मंदिर से क्या फायदा है गरीब लोगों को, आप बताओ। मंदिर में पुजारी लोग बनेंगे ये लोग। अब देखिए जो ये कहा जाता है, तर्क दिया जाता है कि भाई वहाँ पे बनेगा अयोध्या में तो उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इस तरह की बातें जो बीजेपी के लोग बताते हैं। ये बात दलितों को तो प्रवेश ही नहीं किया जाता है उसमें, दलितों को मंदिर के अंदर। अच्छा यहाँ पे भी कुछ आते हैं अपने आजू बाजू में। इस गांव की बात तो छोड़ो आप, यहाँ पे कोई नहीं है जातिवादी। ब्राह्मण भाई भी हमारे साथ साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं आराम से, हम समान रहते हैं सब एक ही गांव में। ब्राह्मण भाई भी हमारे यहाँ कोई जातिवादी नहीं है। पर यहाँ से थोड़ा क्षेत्र अपना इधर ही चले जाओ आप, तुम्हारे साइड में तुम्हारे घर में, वहाँ पे जातिवादी सबसे ज़्यादा है। छुआछूत ऐसी चीज हाँ है ना जातिवादी। यहाँ आप बढ़िया चले जाओ आप, सीधी चमरा कहते हैं, समझे। ये तो हमारा स्वतंत्र काम है और अच्छे लोग यहाँ पढ़े लिखे, इसलिए थोड़ा। बाबा आप लोगों को भी झेलना पड़ा है कभी ऐसा? कहीं को ये जो जाति वो पहले थी, पर अब तो ऐसा है हमारे गांव में तो ये चीज़ है नहीं। हमारे गाँव में नहीं है। ब्राह्मण भी है और हम भी हैं, भाई बंदी है, कोई ऐसी भेदभाव नहीं है बिल्कुल हमारे गांव में तो। और गांव में है अभी भी है? अभी भी है। इस तरह से भेदभाव होता है। कैलाश को मिलते हो चालू ना करवाया पाओ मामा जी ने। कल बीजेपी को आओ नरेंद्र तोमर यहाँ प्रोग्राम हो तो जाटवन लड़ुआ बांटे नाने नो दत्ती में कराए दे नो कोई ने ना आता में ले। क्या कहा? यही बताएं भाई साहब, मैंने क्या बोल रहे थे? मैं नहीं था, नहीं थी। लड्डू ते चलो वो तो लेकिन नो और फिर भी नो डाट दे नो कर ले जाओ उसको गाँव में नहीं कहूँ ना छूंगे बेटे कि तेरी गन्या खाए गन्या। क्या बोला है? थोड़ा हमको हिंदी में बताइए। नहीं आई समझ में। बांटने के लिए कुछ मिठाई लेके आए थे नरेंद्र जी, बांटने के लिए मिठाई लेके आए तो धरती में डाल गए थे कि ये तो चमार है, तो वो गैया खा गई उनकी मिठाई को। दूर में कुराए दे क्या उठा ले जाओ भैया चमराओ। हाँ तो गन्या खाएंगे से जनता बजाई आले में अकेलो रहेगा टाड़ो तो बैठ गाड़ी में छू अकेलो ही रहेगा को बस भाई 2-4 संघों में भी रहेंगे संघ और कोई नहीं था। केंद्रीय मंत्री रहे हैं कृषि विभाग से, तो उनका ये जमीन घर का ही जिला है, तो चाहते तो एक कॉलेज दे देते, तो उन्हें कितने लड़के एजुकेशन तो होते ना, कोई कॉलेज दिया इन्होंने, चाहते दे सकते थे। कौन सी कॉलेज दिया उन्होंने? कुछ नहीं। एक क्या बीजेपी वालों के पास एक कैलाश का मिल वो भी तो चालू नहीं हुआ, नहीं कुछ आदमियों की रोजगार चलता रहता। विकास का एक मुद्दा है और जाति की बात रही तो मेरा ये मानना है कि किसी के अपनी जाति पे जोर तो है नहीं, कोई किसी के घर में पैदा हो सकता है और सब लोग एक बराबर हैं, सबके रगों में वही खून है, कोई पैसे से सबल है, कोई दुर्बल है। विकास का फोकस तो किया ही नहीं है। तो काकी आप लोग को घर से बाहर नहीं आने देते क्या भैया लोग? इतने ध्यान से सुन रही थी, चली गई अंदर। आती आती वाली है तब काहे नहीं बोल रही? हाँ बोला। अंदर जैसे थोड़ी ना कुछ आप बुला लो ना। हाँ बुला लो चाची वगैरह हैं? दीपक भाई पार्टी सिस्टम डामाडोल है। यहाँ पे बैठे हैं वो बुजुर्ग लोग, उनसे भी थोड़ा लो रहा है उनके। बाबूजी हमारी समाज ही को सुन तो ना, हम अपने गांव में खाद्यान्न बढ़ता है, हमारी समाज को ही बांटा तो है। 18 बजे तो कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया है, आज उन्होंने सुनवाई ना हुई।
वे मुंड पटक पटक कलेक्टेटम बजे आते हैं, क्या करें अब। ऐसे ही भैं इकट्ठे है गए मीडिया 1000 मुरैना के छिगा हम करवा देंगे, वो करवा देंगे, पर कौन कछु करवा भी नहीं आज। अच्छा एक बात बताइए, ये लोकल मुद्दों के अलावा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता तो आप लोगों को घर मिले? नहीं मिला है। अब ना मिले, जवानों कह रहे हैं जीव ना मिले। काम कर दिया है, हमारा आदर्श गांव है, किसी को वो नहीं मिलती है प्रधानमंत्री योजना कुछ नहीं मिलती। आदर्श गांव है ना हमारा, तो आदर्श गांव में तो और मिलता है। नहीं कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है आदर्श गांव, 0 लगा हुआ है। तो करवा दिया है कि ये तो पूरा गांव पक्का है, कच्चा कोई इसी में है ही नहीं गांव में पूरे में। शौचालय बने? शौचालय तो बने, तो शौचालय के 30% पैसा हुआ है, 70% अगर तो खाई गए सेक्रेटरी सरपंच। सरपंच? हाँ बेटा। कौन है सरपंच? पहले वे बने पचौरी जी, फिर MISC के बने। आप ही के गाँव सच्चे में खाते हैं, सच्चे में हम सरपंच को रोड ही ना तो कहीं खाई ना न कर लेटरिन करने से नहीं खाए गई। ये थोड़ा सा लैट्रिन नहीं खा गए, शौचालय की जो आप कह रहे हो वो खा गए होंगे, उसका पैसा। लैट्रिन क्यों खाएगा कोई? खाएगा नहीं खाएगा, बाकी नहीं। हमसे कह जाते हैं कि हम लेटरिन बनवाएंगे और ऊपर से आते हैं तो वही लेटरिन खा जाते हैं साले, ऐसे ही है कोई। वो जो आप समझ नहीं रहे हो, लैट्रिन नहीं खा गए ना, वो शौचालय है उसको खाएंगे। लैट्रिन तो जो मल हो गया उसको बोलते हैं ना। हाँ लेटरिन को नहीं लेटरिन को आते देते हैं उसी को। लैट्रिन नहीं, शौचालय आती है, वो सब खा जाते हैं वहीं। शौचालय खा जाते, लैट्रिन तो खा के किया जाता है ना, खाया नहीं जाता है। क्या चीज? बस बहुत है, बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, इधर आ जाते हैं थोड़ा। मेरे क्या नाम आपका? मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे। आ जाओ इधर चलते हुए। मेरे दादाजी क्या बूढ़े हुए उम्र के, तो उनके पास क्या बंदूक थी, तो उनके पापा, मेरे पापा नाम कराने चाहते थे, तो कलेक्टर ने बोला कि इससे पहचान करा लो, मंजूर करा लो, हम कर देंगे। तुम्हारे पिताजी सुनते नहीं है। रविंद्र सिंह थे, तो हमने जाके जोरा वाले जो थे सुविधा रजौदा जी, उनसे साइन करवाया था कुछ दे लेके। मतलब हमारे पिताजी सुनते ही नहीं है। रविंद्र सिंह तोमर थे उस टाइम पे, सुना ही नहीं था उन्हें। लाइसेंस चाहिए जी, लाइसेंस बनवाना था हमको। यार। एक बात बताइए आप लोग, कि चंबल में जो है सबके घर में असलहा होना जरूरी है क्या? बंदूक का हथियार होना जरूरी है क्या? चंबल नहीं, वो तो जिसके पुरानी थी वो है अभी, वो मिटते नहीं है। वो पुराने जमानों की थी बंदूक, वो अभी है। जरूरी है बंदूक का तो। हाँ बंदूक जरूरी है। क्यों? बालक अगर सामान बरगवाई न चढ़ाई कर दी तो ठेस नहीं देंगे, जय बराबर के भी है। बामे का है को जाएगा मैं 84 बंदूक का लाइसेंस है। इस गांव में? गांव में SC में 300 कर की आबादी है, 84 है और कम से कम 10 को आवर है लाइसेंस हो। और बिना लाइसेंस वाली भी रहती है? नहीं हाँ भैया, बिना लाइसेंस वाली कोई बना आते, बिना लाइसेंस वाली कोई बना आते। लाइसेंस वाली अबू मौजर है, मेड इन अमेरिका की सब टोटल। माउजर हर किसी घर में है, हर किसी के घर में। दुनाली को तो नाम ही ना तो निबट जागी जा। टोटली SC गाँव है पूरा बाबूजान। ऐसे तोमर के गांव में भी होगा सबके यहाँ? सबके यहाँ पे होगा, सबके यहाँ पे होगा। वाली बंदूक होती 4 से हमारे गाँव में, 4 से नहीं छूट कर देगा लाइसेंस हो तो 4 से उठे। हमको आए तो मुरैना में हमको चाचा मिले थे, बोले कि चंबल है यहाँ खाने को रहे चाहे ना मिले, लाइसेंस होना जरूरी है। जी सही है। BSP पार्टी जैसे ही स्टार्ट हुई है गाँव से, हमारे गाँव से हुई है BSP पार्टी। अच्छा हाँ, सन 84 थे हैं। और डिंडौतिया जी के एक मैं बयान देख रहा था, जो आपके BSP के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे थे कलेक्टर साहब दे दो लाइसेंस, अपने जेब से थोड़ी दे रहे हो, वो भी लाइसेंस दिलवा रहे हैं। अब कर लेने लाइसेंस होना डोकरे रखा हुआ है, लूट ले जाएगा। क्या कह रहे थे ये बोल रहे थे कि हमारे गांव को लूटने ले जाएगा। अच्छा ठीक भाई, वो आएंगे तो उनके आगे नारा लगा लेना। हम तो समझ में आए
कि क्यों वोट पड़ता है। हाँ बताओ। जी ये बोले तो मतलब कि अब जो 40 साल से था गांव वो बना रहे कि कोई और लूट ना ले जाए, ऐसा सोच है उनकी। तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए हथियार रखना जरूरी है कि लड़ाई ऐसा कोई सोच नहीं, वो तो बनाएगा हथियार और बढ़ाएगा काम। सुरक्षा के लिए रखते हैं। हाँ बढ़ेगा घटेगा नहीं, सुरक्षा के लिए ये तो। हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। अमर रहे। अच्छा तो जो है अब और ये जो आपकी जो सड़क देख रहा हूँ मैं कितना गंदा है, नाली बह रही है, ये सब क्या है, अभी किसी ठेका आया था नल फिटिंग हो रही थी, तो उसका ठेकेदार के आए भी किसी कारण से खत्म हो गया, मौत हो गई उनकी, तो इस पेंडिंग में डाई वो खत्म हो गया। अभी इनका ठेकेदार था, इनका पाइपलाइन का, वो खत्म हो गया है। कहीं टंकी बनी है, बोल लगाए खुद गए हैं, तो उनका काम नहीं हुआ है। बस ये तो हो जाएगा आगे चल के। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम रुस्तम सिंह बाजौरी। रुस्तम, क्या करते हो रुस्तम आप? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? मैं हूँ 5th में। 5th में। आप कौन सी क्लास में? 10th में। यार ये तुमसे बड़ा लग रहा है। बाकी उम्र में तो नहीं है, बाकी सरकारी में 8 में। अच्छा कम करवा के लिखवा है? हाँ फॉर्म के ऊपर है वो। फॉर्म के ऊपर। हाँ। अच्छा क्या बनना है आपको बड़े होकर के? IAS। वाह बहुत बढ़िया। तो कैसे कहाँ से आपको लगा कि IAS बनना चाहिए? किसने इंस्पिरेशन मिली आपको? कहाँ से किसको देख के इंस्पिरेशन मिली कि IAS बनना चाहिए? क्या होता है IAS पता है आपको? कलेक्टर बनना है। अच्छा तो आसपास जो लोग हैं उनसे आप बात करते हो पढ़ाई लिखाई की, तो कैसी यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। कहाँ पढ़ते हो आप? मैं CM राज हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल। कौन से कहाँ पे है आपका स्कूल? बसैया सोजन। क्या नाम है आपका? सूरज राजरिया। सूरज। तो सूरज आपका गांव कैसा है? बढ़िया। कहाँ है आपका घर? बाबा साहब के सामने। चलो दिखा के लाओ कैसे है घर। ये आपके गांव में कितने लोग हैं? 400 घर की बस्ती है। 400 घर के। तो बाल तो यार तुम बड़ा गजब कटवाए हो। वो अवाली करा के आए हैं। अवाली तो आए नागुआ पे करा के। आज ही करवा गए? हाँ। अच्छा। तो गांव में ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं? सब बढ़िया है, अपने काम पे जाते हैं। जुआ वगैरह कोई नहीं खेलता। जुआ वगैरह नहीं खेलता। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ठेकेदार, मजदूर, किसान और मजदूरी। आप इसके बड़े भाई? हाँ ये मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम बताया था? सूरज। हाँ तो सूरज आपको IAS बनना है। और आपके भैया क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं अभी तो। पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। हाँ। तो घर में पढ़ाई का माहौल कैसा रहता है? बढ़िया। हाँ। तो आपके गांव में लोग सरकारी नौकरी में हैं? हाँ बहुत लगे हैं। कम लोग हैं? हाँ लगे हैं। अच्छा यही मेरा घर है। ये आपका घर है? हाँ। अच्छा तो घर में कौन कौन है? मम्मी है, भैया है। वहाँ खाट पे बैठ जाए? बैठ जाओ। पानी ले आए? हाँ बिल्कुल पानी पिलाओ, तो प्यास लग गई है। यहाँ बैठ जाए। आ जाओ। आप सूरज के भाई हो ना? आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? इधर आ जाओ, इधर बैठ के बात करते हैं। तो ये बाबा साहब की मूर्ति कब लगी? जी 2013 में लगी थी। 2013 में? हाँ। अच्छा कौन लगवाया था? जी हमारे परिवार के लोग हैं। चाचा जी हैं, उनके वो लगवाए थे। खुद की जमीन है, खुद नहीं लगवाई थी, बड़ा प्रोग्राम किया था खुद ने। हाँ। तो बाबा साहब को पढ़ाया आपने? जी पढ़ाया। अच्छा क्या प्रेरणा मिलती है? ये अच्छी प्रेरणा मिलती है कि मतलब जातिवाद खत्म किया था उन्होंने, संविधान बनाया, उसके अनुसार चलना है अपने को, उस हिसाब से चलना है। तो जो वो चाहते थे वैसा चल रहा है समाज? कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। जहाँ देखो जाता है, हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हमारे सब आते बस तम्बाकू फूक के चले जाते हैं अपने, तम्बाकू घिस घिस के। बस बच्चा पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं अपने, कुछ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। टाइम पे छुट्टी कर दी, बस आ गए, चले गए। 8 मार्च किताब होती है, 6-7 होती हैं, 2 मार्च साहब आते हैं। आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने यहीं से की, पर मैं क्या है सरकारी में गया नहीं था, प्राइवेट गया था। फिर मैं इसी में पढ़ा था, CM राज था। वो पहले वो क्या है शासकीय विद्यालय था, बस ये पढ़ा मेरा छोटा भाई। फिर मैं मुरैना पढ़ा था, फिर मैं वहाँ पे अब भी मुरैना पढ़ रहा, मैं कॉलेज में हूँ। सूरज क्या पढ़ाई करते, कहाँ पढ़ते हैं? जी CM राज स्कूल में, CM राज स्कूल में ही पढ़ते हैं। ये भी प्राइवेट में पढ़ते हैं? नहीं जी सरकारी है ना, CM राज स्कूल हाई स्कूल है ना, सरकारी है बसैया माता पे, उसमें पढ़ते हैं। ठंडा पानी है? नहीं ठीक है, हो जाएगा। रुकिए। अच्छा तो ये बताओ सूरज, पढ़ने में मन लगता है खेलने में ज़्यादा? पढ़ने में भी लगता है, खेलने में भी। ईमानदारी होता है, मम्मी के सामने वाला नहीं। पढ़ने में भी, दोनों में लगता है मेरा तो। दोनों में। क्या क्या खेलते हो?
मैं सवेरे तो 7 बजे से कोचिंग जाता हूँ, 9 बजे आता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाते हो कोचिंग? कोचिंग गांव में ही जाते हैं और फिर 9 बजे आके फिर पढ़ने जाता हूँ, 9:30 बजे थे स्कूल। साइकिल से बस ही जाना, फिर वहाँ से लौट के फिर आता हूँ कोचिंग शाम को 6 बजे। फिर खाना वगैरह खा के पढ़ता हूँ। एतवार के दिन खेलता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। क्या खेलते हो? कुछ भी खेलते हैं। क्रिकेट? ये सब आपके दोस्त लोग हैं? हाँ, ये मेरी सब दोस्त है। तुम्हारे दोस्त? हाँ। तो अभी तो 10th में आ गए हो आप, बोर्ड एग्जाम होंगे आपके, तो साइंस लिया है या फिर क्या लिया है? साइंस सब ऑल सच सब्जेक्ट। अच्छा, नहीं 11th में जा करके यहाँ होता है ऐसा, या ऐसे स्ट्रीम चाहिए साइंस बायो लेना, और बायो लेके फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना है? कहाँ से सोचा है ग्रेजुएशन? भैया से बात होती है? हाँ, अब करेंगे ना, बात कर लेंगे। बात कर लो। और आईएएस क्यों बनने का सोचा कि आईएएस बनना है, क्यों ऐसा लगा? गांव में सुधार ज़्यादा करवाना है। नहीं ठीक है, इसमें हंसने वाली बात क्या है? क्या क्या सुधार की जरूरत है सूरज आपके गांव में? यहाँ पर ना मतलब रोड बड़ी करवानी है, हाईवे करवाना है, और ये बम्मा है उसको एक सा करवा के रोड डम्बर वाली डरवानी है। हाँ, ताकि लोग अच्छे से आ जा सके। साधन वगैरह सब कर सके। और आपके पापा कैसे जाते हैं अगर काम वाम पे जाना होता है? मोटरसाइकिल से जाते हैं। मोटरसाइकिल से जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं काम करने? मुरैना। हाँ। तो रोज कमाते हैं, रोज खाने वाला है या फिर फिक्स नौकरी? रोज। और घर में मम्मी पापा 2 भाई, बहन भी? 3 भाई, बहन नहीं है। ये आपके दरवाजे पे जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, ये आप जब छोटे थे तभी लग गई थी? ये 2013 में लगी थी। 2013 होगा कम से कम 6-7-8 साल का होगा, तभी लगी थी। तो बाबा साहब के बारे में पढ़ा है? हाँ, तो SRS स्कूल में पढ़ा था। अच्छा, क्या बताया गया इनके बारे में? ये मतलब इन्होंने संविधान लिखा था, SC वालों पर सब अत्याचार करते थे पंडित लोग, और फिर धीरे धीरे हमारे गांव में फिर मतलब वो हो गया विकास सा। फिर यहाँ पर जब वो पंडित तो कोई नहीं रहता था, 1-2 घर हैं, वो अब दब के रहते हैं। सब बराबर रहते हैं, एक समान, जाति भेद कोई नहीं मानता। हाँ। तो ये आपको किसने बताया कि अत्याचार करते थे? हमको मालूम है, पढ़ा था बाबा साहब के बारे में। अच्छा। सर वगैरह बता करते थे। क्या बताते हैं सर? यही मतलब जाति भेद अब किसी कोई नहीं मानना चाहिए। अब सब एक समान रहना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो अभी सब है एक समान? हाँ, अब तो है। अब है। और पहले? पहले नहीं था। अच्छा। कब कैसे जो है कौन सी किताबों में कौन सी किताबें पढ़ी आपने? मैं अभी तो मैं 10th में हूँ, अभी संविधान के बारे में मतलब कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, पढ़ेंगे। आप जैसे आपके गांव में भी कुछ लोग मिले थे जो दूसरी जाति से हैं, तो सब मिलजुल के रहते हैं? हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं। अच्छा। तो पहले से ही आपकी आबादी तो यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ लोग सब रहते होंगे मिलजुल के? हाँ। और बाहर के गांव जाते हो तब कैसे होता है? बाहर के में तो जाति भेद मानते हैं। मानते हैं? ऐसा होता है अभी भी? हाँ। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? हाँ, जहाँ पर सुरजनपुर पे भी मानते हैं, बसैया वाले भी। क्या मानते हैं? जाति भेद मतलब कोई करता है तो उसको रोकते हैं, परेशान करते हैं। परेशान? हाँ। और क्या होता है? कोई नहीं मतलब परेशान करते, उसमें 1-2 ताप देते, पानी नहीं पीने देते कैंचू पर। पानी नहीं पीने देते? हाँ, मंदिर पर। अच्छा। हाँ, अभी भी नहीं मानो तो ये मेरा दोस्त है, पूछ लो, अभी भी नहीं पीने। ऐसा होता है? हाँ, होता है ऐसा। आप बोलते नहीं हो कि क्यों नहीं पीने दे रहे हो पानी? हम बोलते नहीं है, मेरे बड़े हैं, कुछ कहेंगे तो वो बुरा लगेगा, बोलते नहीं है। पानी का पुण्य भी होता है इसलिए। मंदिर जाते हैं? नहीं जाते, हम नहीं जाते। पूजा पाठ नहीं होती आपके यहाँ? किसकी पूजा होती है? बाबा साहब की। बाबा साहब की पूजा होती है। और घर में जैसे फोटो किसकी लगी होती है? बाबा साहब की भी है। और सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं आप? मतलब इनका बारे मतलब थोड़ा बहुत पता है, पता नहीं है। अच्छा, उतना नहीं। और मायावती जी के बारे में जानते हैं? हाँ, मायावती अब आने वाली है 14 नवंबर को। आने वाली हैं? मुरैना। तो आप लोग जाओगे क्या? जाएंगे। अच्छा, उनको देखने के लिए जाते हैं लोग? हाँ, गल्लीन जाते हैं, थिएटर। अच्छा। हाँ। तो खुद से लोग जाते हैं उनको देखने के लिए या नेता लोग लेके जाते हैं? नेता भी आते हैं, खुद से भी जाते हैं। अच्छा। हाँ। इतना उनका है यहाँ पे प्रभाव है? हाँ। और कांशी राम के बारे में सुना है? काशी राम के नहीं।
और कौन से नेता आपको अच्छे लगते? मुझे तो बस बलबीर सिंह डंडौतिया मतलब विधायक बन जाए बस, वो बन जाए। बीएसपी। तो आपका तो वोट भी नहीं है। घर वालों के तो देंगे, भैया का है, मम्मी पापा दादा मम्मी चाचा ताऊ वगैरह सबका। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में क्या सुना है? उनके बारे में नहीं सुना। वो केंद्र में मंत्री है, आपको पता है? अच्छा, नहीं पता। बस ये पता है कि बलबीर सिंह डंडौतिया लड़ रहे हैं, और बीएसपी से कोई और भी लड़ रहा होता तो? कांग्रेस बीजेपी जे लड़ रहे हैं, इनका ही मालूम है। तो कौन जीतेगा? बीएसपी जीतेगा। और जी अगर बीएसपी जीत जाएगी तो आपके गांव को क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा हमारे गांव वाले को। तो वो आते हैं गांव में आपके? हाँ, परसों ही आए थे। अच्छा, तो वो भी तो पंडित है। वो भैया पता नहीं करते ना, वो जाति भेद नहीं करते, कंधा पे कंधा मिला के चलते हैं वो। हाँ, जाति भेद नहीं करते। ऐसा नहीं कि एससी वाले ने तो पानी नहीं पियो, ये नहीं करो, घाट पे बैठते हैं पानी पीते संग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव के परीक्षा करने जाते हैं, ऐसे बात नहीं। हाँ, और बाकी लोग सब जाते हैं, और वो क्या आते नहीं ना कुछ करते हैं, जोली बस आते हैं 1 मिनट के लिए चले जाते हैं बस। सूरज ये बताओ कि अगर आप बड़े होकर के आईएएस बन जाते हो तो गांव के अलावा बाकी जगहों पे क्या क्या करोगे? बहुत सुधार करवाएंगे, जाति भेद को बंद करेंगे। सबसे पहले जाति भेद। हाँ, जाति भेद वगैरह सब बंद। तो ये जब पानी पीने से मना करते हैं तो बुरा लगता है? हाँ, और नौ कहते यहाँ पर मत रोको साइकिल को, यहाँ से जाओ। हाँ, पानी नहीं पीने देते। सुरजनपुर वाले केचू पर। केचू मतलब जो हैंड पाइप होता है? हाँ, हेड पंप पे। अच्छा। हाँ, रोकते हैं, डकरा रख देते हैं कांटों का। पानी नहीं पीने देते किसी, ना बच्चा ना बच्ची को। अच्छा, गर्मी में भी, कितनी भी गर्मी में? हाँ। तो आप बोलते नहीं कि अंकल प्यास लगी पीने दो? कहते हैं, वो मानते नहीं है, उन्होंने यहाँ पर नहीं पिया करो, मना करते हैं वे तो। और उनके घर पे आप लोग का कभी आना जाना होता है? किसी के घर नहीं, अपने गांव को छोड़कर किसी के यहाँ पर नहीं जाते। अच्छा। और स्कूल में कैसा माहौल रहता है? स्कूल में सब एक समान रहते हैं। सब एक समान? हाँ। स्कूल में कोई भेदभाव नहीं? स्कूल में कोई भेदभाव नहीं है, बस कुछ कुछ गाँव में है। हाँ, यहाँ पर आसपास के पे। आसपास ये तो बड़ी मतलब दुखद है और बहुत ही गलत है ये। हाँ, ये गलत बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि पानी पीने से किसी को रोका जाए। ये ऐसा सच में होता है क्या? हाँ, सच में अम्मी पढ़ते तभी है। हाँ, वो क्या है, वहाँ बाबा है, मंदिर है पीछे, नल पंप पे आते हैं, रुक जाते हैं, गर्मी लगती है तो पेड़ है वहाँ पे, पानी पीते, पीने नहीं देते, ना आसपास बाथरूम करने देते किसी को, आसपास भी नहीं, चले आते हैं अपने गैल। किसी को बोला नहीं, आप लोगों ने शिकायत नहीं की? किससे करते हैं, उनका खुद का जमीन, कुछ कह नहीं सकते, अपना खुद का तो अपन किसी से क्या करें। ये 1-2 गांव में ऐसा है या फिर और भी गांव में होता है? नहीं, मैं तो इसी गाँव में देखा है, सुरजनपुर में। और शहर वहर जाते हैं आप लोग तब? हाँ, जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं सब। तो ये आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ थोड़ा पढ़ाई हो जाती है वहाँ चीज़ें ठीक होती हैं? पढ़ाई लगा सब ठीक है, वो तो पुराने जमाने के लोग हैं, वो करते हैं, नए लड़के कोई नहीं कर रहा है, सबको पता है, सब पढ़ रहे हैं, सब एक समान रहते हैं। चीज़ें हैं, धीरे धीरे ठीक होंगी। होंगी वो धीरे धीरे, पर नई पीढ़ी सही करेगी, पुरानी तो खैर हुई तैसी है बस। लंबा संघर्ष है, बाबा साहब ने भी लंबा संघर्ष किया था और उसके बाद इतने आगे तक ले गए चीज़ों को। क्या नाम है आपका बच्चे? आप लोग के गांव में जो है सब लोग, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं? खेती ही करते हैं। और आपके कितने बेटे हैं? आपके 5। वो लोग क्या करते हैं? जी अपना धंधो करते हैं, किसान है। किसान है। हाँ, कैसी किसानी यहाँ पे, कैसी है खेती? बढ़िया है। क्या क्या उगाते हैं? बाजरा होते हैं, सरसों होते हैं, गेहूँ होते हैं। तो इससे अच्छा चल जाता है, घर अच्छा चलता है? चलता है, पर मजदूरी कर रहे हैं, जो मजदूरी करना पड़ता है उसके? मजदूरी करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी जाइए।
हाँ ऐसे 10-10 बीसे कितने खेत हैं आपके? आते हैं थोड़े 5 लड़का आए तो ऐसे ही 10-10 बीसे और कम खेत है, छोटे खेत है तो ज़्यादा उतना नहीं है। तो और जो सरकार की योजनाएं होती है उस सबका फायदा मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलते जैसे लाडली बहन का जो यहाँ है वो आप लोगों को मिलता है? हाँ मिलते और जो घर बन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना में वो सब मिले आप लोगों को? ना मिले मन ना मिले कछु ना मिले कछु ना मिले कुछ भी नहीं मिला कछु ना मिला माने राशन वाला जो होता है वो आप लोग को लेना पड़ता है? राशन तो सब चावल गेहूँ मिलती है बस, शक्कर और जे मिलती है, तेल वगैरह ये सब खाई जाते हैं। दादी आपको पता चुनाव हो रहा है आपके यहाँ? चुनाव हो रहा है आपको पता? चुनाव क्यों होता है पता जानती हैं आप? चुनाव अच्छे अपने भले को होता है, वोट देने जाते अपनो काम बन रहा हो, चुनाव है रहा हो, अपने काम काज है अच्छे काम अपन अपन को वैसा कर रही है ऐसे का क्या महाव हो क्या महाव हो, हम सोच रहे कि माँ भगवान जी बात होता तो माँ अच्छे काम चले आएंगे, अच्छे काम हो चुनाव, अच्छे काम हो चुनाव से। तो जो है नेता होता आते हैं मिलने आप लोग क्या कौन आना वोट मांगने को? बलवी डंडोतिया है डंडोतिया। अच्छा, और कोई नेता और कौन वोट देने जाती हैं आप? मन तो आती बताए हमेशा थे। अच्छा हमेशा से? तो हाथी तो मान लीजिए बाद में आप तो उससे पहले से भी वोट देती रही होंगी, तब पहले किसको देती थी? आती है माँ तो आती है वो फिक्स है चाहे कोई चुनाव कोई भी। क्यों ऐसे क्यों हाथी को वोट देती हैं? नहीं इनसे पूछने दीजिए आप जो मैं तो आती भाई ये तो माँ तो आती है। मायावती जी को जानती हैं? मायावती आती माँ साथ के देखा है उनको कभी? साथ ही है। अच्छा आपके साथ ही तो आपने उनको देखा है कभी? मायावती हाँ मायावती तो देखिए मानो मरेना तो मराना आई मायावती। तो उनकी बात आपको कैसी लगती है? अब ऐसी है कि हम तो गए ना पर जो लड़का जाते हैं बड़े बड़े लोग आदमी जाते हैं आप अच्छी भाषा है हाँ अच्छी लगती है वो पार्टी। ठीक है तो हम लोग यहाँ गांव में आए थोड़ा सा चुनाव को समझने के लिए, और ये गांव जो रसीलपुर है, रसीलपुर गांव मुरैना ज़िले का, और ये जो गांव है वो ज़्यादातर जाटव आबादी का गांव है, एससी समाज के पूरा जाटव। तो यहाँ पे चूँकि एक बड़ा फैक्टर है बीएसपी यहाँ पे एक अहम रोल अदा करती है इधर के चुनाव में, और इसलिए हमने सोचा कि एक बार समझना चाहिए इनका मत भी कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो किस पार्टी किस सरकार की तरफ हैं। चूँकि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले ललन टॉप की टीम गांव-गांव गली-गली कूचे घूम रही है। हमारा फोकस रहता है भाई साहब कि हम जो है गांव जरूर जाया जाए, चौक चौराहे पे बाकायद मिलते हैं, गांव में असली मुद्दे असली लोग और समस्या मिलती है। तो आकर के हमें पता चलता है यहाँ पे कि बहुत विकास हुआ होगा और बहुत ही देश आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी एक लोकतंत्र है उसको एक बड़ी यात्रा तय करनी है समानता के अधिकार को लेकर के। जो बच्चा बता रहा था वो सब सुन के कितना दुखद है आज के टाइम पे अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें ठीक होंगी। बाकी मैंने और लोगों से बात की, वोटरों का मत समझने की कोशिश की, चूँकि यहाँ इस गांव के ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बसपा को वोट देंगे। हम एक गांव में इससे पहले गए थे, वहाँ पे लोग भी जो डिंडौतिया लोगों का गांव था वो लोग भी बसपा के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। ये सीट नरेंद्र सिंह तोमर की सीट है, इस वजह से ये थोड़ा सा चर्चित सीट है, थोड़ा इसकी चर्चा ज़्यादा है। हम अभी यहाँ के और भी गाँव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और भी गाँव के अलग अलग जातियों के लोगों के पास जाएंगे ताकि थोड़ा सैम्पलिंग की जा सके कि आखिर जब चुनाव जाति पे ही हो रहा है तो किस जाति का वोट किस पार्टी को जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा तीनों यहाँ पे लड़ाई में है, अच्छी
कॉन्टेक्स्ट यहाँ अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिखने को मिल रहा है। बाकी आपको अगर कुछ लगता है हमें कि ये कवर करना चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी जीत है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।